पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई केवल ये कोशिश नहीं करते कि इस ओर घुसपैठ करा के आतंकी हमले करवाने हैं, बल्कि उनकी नापाक साजिशों में नार्को टेररिज्म भी शामिल है। और आए दिन पाकिस्तान की ओर से भारत में ड्रग्स भेजे जाते हैं, मगर इन ड्रग्स को यहाँ पर सर्कुलेट और स्मगल करने का काम हमारे ही यहाँ के लोग करते हैं। यानी कि अपनी ही धरती पर हमारे कई सारे गुर्गे ऐसे बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान से आने वाली नशे की खेप को यहाँ पर फैलाते हैं, यहाँ पर उसकी स्मगलिंग करते हैं, पेडलिंग करते हैं। एक ऐसी ही बड़ी नशे की खेप आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर पकड़ी गई जम्मू के राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में, और इसमें 3 लोग भी गिरफ्तार किए गए और उनमें से 2 एक्यूज तो पिता पुत्र ही थे। लंबे समय से नौशहरा इलाके के लाइन ऑफ कंट्रोल के गांव के ये लोग लगातार काम कर रहे थे इसी नार्को टेररिज्म को आगे फैलाने की। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ओर से पाकिस्तान की नापाक साजिशें बढ़ रही हैं और टेररिज्म के साथ साथ नार्को टेररिज्म भी लगातार जम्मू कश्मीर में और देश के अन्य हिस्सों में फैलाने की कोशिश हो रही है। पूरी डिटेल पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आखिर इसको कैसे तोड़ना पड़ेगा, इस नेक्सस को। पवन जी, आज की जो जानकारी है नौशहरा की वो क्या है, पहले ये बताइए। देखिए, नौशहरा में एलओसी के ऊपर शेरी जगह है, शेर मकड़ी। मकड़ी एक अलग गांव है, शेर एक अलग गांव है। यहाँ पर पुलिस ने और आर्मी ने जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि सीमा पार से लगातार नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ खेपें आ रही हैं, उसी के चलते एक व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ की तो पता चला कि उसके पास एक खेप जो कुछ दिन पहले आई थी वो बरामद हुई है, जो है 6 किलो के करीब हेरोइन है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 30 करोड़ है। 30 करोड़। नौशहरा का जंगड़, शेर, मकड़ी, भवानी, ये वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से दीपक ऐसी खेप भेजी जाती हैं, यहां से फिर देश के बाकी कोनों में भेजी जाती हैं। और इसका कनेक्शन आपको ये बता दें कि पंजाब में जो रूरल बॉर्डर एरिया है अमृतसर का, वहां पर एक कार बरामद हुई, वो भी नौशहरा के एक सस्पेक्ट जो डिटेन था उसकी पूछताछ के बाद एक वहां पर कार बरामद की गई, एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसमें 30 किलो हेरोइन पकड़ी गई है। तो 30 × 5 करोड़ वो कितने की बन गई, आप आइडिया लगा लीजिए। तो करीबन 150 करोड़ की हीरोइन आप ये मान सकते हैं। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि इस सब्सटेंस की जांच होगी, लेबोरेटरी में पूरी जांच की जाएगी कि आखिर ये हेरोइन है, हेरोइन जिसको देसी भाषा में चिट्टा कहा जाता है। और लगातार चिट्टे की तस्करी पाकिस्तान में बैठे हुए आईएसआई के लोग और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी सरगना भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश ये हो रही है कि इस ओर या तो हमले करवाए जाए या फिर इसी तरह से ड्रग्स फैलाए जाए और यहाँ के यूथ को, युवाओं को तबाह किया जाए। आज सुबह ही पंजाब के अमृतसर में भी ऐसा ही एक ड्रग की खेप पकड़ी गई थी। और ये ड्रग की जो खेप थी इसकी इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे पवन जी बता रहे हैं, कि बड़ी संख्या में इसकी जो वो है कीमत है। मगर हालांकि लेबोरेटरी में भेजी गई है और लेबोरेटरी में भेजे जाने के बाद इसकी पूरी तरह से जांच होती है। मगर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से हमें लग रहा है कि बारूद भेजने की कोशिशें बढ़ रही हैं, बारूद यानी कि हथियार, और उसके साथ साथ टेररिस्ट, उसके साथ साथ नार्को टेररिज्म भी बढ़ रहा है। तो पवन जी, मुझे लगता है कि जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं उसमें टेररिस्ट भी इन्वॉल्व है, टेररिस्ट के सरगना भी इन्वॉल्व है और आईएसआई भी इन्वॉल्व है, जो नार्को टेररिज्म के केसेस है। बिल्कुल, इसमें पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, आईएसआई और वहां पर जो टेररिस्ट बैठे हैं जो लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर हैं, उन्हीं के जरिए ये खेपें जो हैं एलओसी से पार करवाई जाती हैं। और यहाँ पर बैठे कुछ अपने लोग जो चंद पैसों के लालच में इन खेपों को बाहर पहुंचाते हैं। मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं, नवंबर महीने में, जो पिछला साल था, नवंबर महीने में भवानी जो नौशहरा का इलाका है वहां पर 2 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी, 3 लोगों को पकड़ा गया था। उसके बाद जो पूछताछ हुई, जो इनपुट्स मिले, उसके आधार पर पंजाब के सुजानपुर में 16 किलो हेरोइन पकड़ी गई, माधोपुर में 6 किलो हेरोइन पकड़ी गई। ये सब लोग नौशहरा का रैकेट थे। 7 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, भवानी वाले केस में 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और आज के केस में पिता पुत्र समेत 3 लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। तो कुल 1 दर्जन से ज्यादा लोग नौशहरा से पकड़े गए हैं जो नार्को टेररिज्म का काम कर रहे थे। और ये सभी लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के टच में हैं। वहीं से इनको व्हाट्सएप के जरिए मैसेज मिलता है कि कौन से इलाके में खेप आई है,
वहां से ये लोग उठाते हैं, फिर पंजाब तक पहुंचती है। और सवाल यहाँ पर एलओसी पर तैनात सेना पर भी उठा सकते हो कि आखिर इतनी चौकसी के बावजूद भी आपके इसी इलाके में इतनी बार हेरोइन कैसे पकड़ी जा जो रही है। जानकारी अभी हमारे पास आ रही है, जिस तरह से पूरा ये नेक्सस तोड़ा जा रहा है, तो सिर्फ सेना का काम है इनको पकड़ना, मगर उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर का एसआईए यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट एसआईयू, उसके साथ साथ एनआईए भी इस पर काम कर रही है, क्योंकि लगातार एनआईए ने जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया है, खासतौर पर पिछले 5 सालों में, जिसमें ये सामने आया है कि पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे हुए टेररिस्ट जो आउटफिट हैं, उनके जो सरगना हैं, उनके जो चीफ हैं, उनकी कोशिश ये है कि ड्रग तस्करी को भी आगे बढ़ाया जाए। इसके 2 फायदे टेररिज्म में उनको मिलते हैं, कहीं ना कहीं एक तो ड्रग्स यहाँ बेचकर यहाँ के युवाओं को तबाह करना, और साथ ही साथ जो यहाँ से पैसा आता है उसको नार्को टेररिज्म से कमाया हुआ पैसा टेररिज्म में इस्तेमाल करना। इसलिए एनआईए इस केस पर लगातार काम कर रही है। और जैसे आज पंजाब के अमृतसर में एक ड्रग पकड़ी गई, उसके बाद उसी के फॉलो अप में जम्मू के राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में ड्रग्स पकड़ी गई। तो लगातार अभी इस नेक्सस को तोड़ना होगा, क्योंकि जम्मू का 198 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर हो या 720 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ, ये सारा ही बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील इलाके हैं। और यहाँ पर टेररिज्म के साथ साथ नार्को टेररिज्म के मामले लगातार जो है वो देखने को मिलते हैं। और बड़ी खेप है, 5 या 6 किलो हीरोइन मिल जाना बहुत बड़ी खेप है, क्योंकि करीबन इसकी, जिस तरह से पवन जी बता रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है 30 करोड़ के लगभग है। तो इस तरह की जो नेक्सस को तोड़ने के लिए अब एनआईए इसके ऊपर काम करना शुरू करेगी, और लगातार काम कर भी रही है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल, इससे पहले भी एनआईए के पेश कश्मीर में जो कितनी बार हेरोइन पकड़ी गई है, जो नार्को टेररिज्म का जो पूरा खेल था, उसमें बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया। हिजबुल मुजाहिदीन के जो वहां पर कमांडर थे बशीर अहमद गनई, उसको पकड़ा गया था। उसके पास से 10 किलो हेरोइन जी थी, वो 2022 में पकड़ी गई थी। 2022 के बाद एनआईए ने इसे अपने हाथ में ले लिया था। और कश्मीर में कम से कम भी 10 से 20 ऐसे ड्रग पैडलर पकड़े गए थे जो नार्को टेररिज्म का हिस्सा तो थे, लेकिन वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करते थे। मतलब कि जो पैसा हेरोइन से कमाना है वो आतंकियों तक पहुंचाना है। क्योंकि एसआईए, एनआईए, इन्होंने जब से हवाला पर प्रहार किया है, जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी जो एक प्रतिबंधित जो उनका कैडर था उसको जेलों में डाला, तो हवाला का पैसा रुकना बंद हो गया, आना बंद हो गया। अब ये हवाला का पैसा जो है ये नार्को के जरिए पहुंचा रहे हैं। और इसमें राजौरी, नौशहरा, पुंछ, इन तमाम इलाकों के लोग जो एलओसी से सटे हुए गांव हैं, वहां के लोग चंद पैसों की खातिर ये काम कर रहे हैं। इसमें जरूरी नहीं एलओसी के भी हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर आप बात करें, हीरानगर में लोग पकड़े गए, सांबा में लोग पकड़े गए, अरनिया में लोग पकड़े गए, आरसपुरा में लोग पकड़े गए। तो ये लोकल लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर जो भी ड्रोन से ड्रॉपिंग होती है, चाहे हेरोइन हो चाहे वेपन हो, वो वहां से लेते हैं और आतंकियों तक पहुंचाते हैं। नार्को का काम करने वाले इस खेप को पंजाब की ओर लेकर जाते हैं, वहां पर कई बार पकड़े भी गए हैं और कई बार वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। अगर नौशहरा से 4 खेपें निकल सकती हैं 1.5 साल के भीतर, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो पहुंची भी होंगी, अगर 4 पकड़ी गई हैं तो ये पूरा खेल एक पाकिस्तान से खेला जा रहा है। ये नार्को टेररिज्म का एक बहुत बड़ी साजिश के तहत काम चल रहा है, और इसके ऊपर नकेल डालने के लिए फौज, पुलिस, एनआईए, एसआईए, तमाम लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। तो जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक बड़ी बात अब ये है कि जो आज लोग पकड़े गए हैं नौशहरा में, इनके साथ इनसे पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ में 2 चीजें बहुत खास रहेंगी। एक तो इनके पाकिस्तान में कौन हैंडलर हैं जो इन्हें यहाँ नशे की खेप भेज रहे हैं। एक तो उसके साथ अगर ये लिंक होते हैं तो सीधे सीधे टेररिज्म में इनको एंगेज किया जाएगा। इनको जो है एफआईआर इनके ऊपर जो लगेंगे उसमें टेररिज्म एक्ट भी लगेगा। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये लोग पिछले कितने समय से काम कर रहे हैं टेररिज्म की, ये नार्को टेररिज्म की, ड्रग सप्लाई का। और बाकी जब ये वहां से खेप उठाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से, तो उसके बाद ये जम्मू में किसी को देते हैं या फिर यहाँ से बाहरी राज्यों में बेचते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है, ये सारी चीजें अब जो हैं फिलहाल जो है एक क्वेश्चनिंग का मुद्दा बन गया है, इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। और इसके ऊपर सुरक्षा बल लगातार काम कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में आज दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल से एक बड़ी खबर कि लाइन ऑफ कंट्रोल से नशे की एक बड़ी खेप बरामद की गई और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो एक चीज साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरह के हालात खराब कर रहा है, कभी बारूद बेचकर तो कभी नारकोटिक्स बेचकर। मगर बड़ी बात यह कि यहाँ के लोग भी जो शामिल हैं उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। तो आज की बड़ी खबर यही थी जो हमने आपको बताई विस्तार से। लगातार द न्यूज रूम 24 आवाज पर कार्यक्रम देखते रहिए, और खास तौर पे हमारा 8 बजे खास कार्यक्रम देखिए कि एक सेना के पूर्व बड़े जनरल
का वेपन लाइसेंस क्यों डिले हुआ। 8 बजे और 9 बजे देखिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श, जिसमें आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स की शॉर्टेज पर। बहुत धन्यवाद।